गाइस वेलकम टू डिजिटल ज्ञान। तो आइए हम लोग बर्थ कंट्रोल मेथड का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बर्थ कंट्रोल मेथड के बहुत सारे मेथड होते हैं। नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, आईयूडी। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नेचुरल मेथड पे। तो नेचुरल मेथड में होता क्या है, तो स्पर्म और ओवम का जो मिलने का चांसेस होता है उसको अवॉइड किया जाता है। तो नेचुरल मेथड तीन तरीके से मीन्स ऐसे ऐसे कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे पहला है पीरियोडिक असिस्टेंस। तो पीरियोडिक असिस्टेंस का मतलब है कि ये जो है, मतलब आप जो क्वाइटस करते हो, इंटरकोर्स करते हो, वो आपको रोकना पड़ेगा कब? 10 to 17 डे। क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मेंस्ट्रुअल पीरियड का क्या होता है, सबसे क्या कर सकते हैं उसको, सबसे मीन्स फर्टिलाइजेशन का सबसे अच्छा टाइम होता है। इन दिस टाइम चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेरी हाई। इस टाइम में फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको हम लोग रिदम मेथड कहते हैं। उसके बाद आइए हम लोग आते हैं क्वाइटस इंटरप्ट। क्वाइटस इंटरप्ट मीन्स रिजेक्टेड सेक्सुअल क्वाइटस। मीन्स कहने का मतलब कि आप जब इंटरकोर्स कर रहे हो, मेल मीन्स जब आप सेक्स कर रहे हो, तो जो आपका जो पेनिस है वो क्या होना चाहिए, पेनिस होना चाहिए विड्रॉ कर लेना चाहिए। कब? जब आपका स्पर्म बाहर आने लगे, स्पर्म इजैकुलेट होने लगे। तो देखिए मैंने अगला लाइन लिखा है, पेनिस इज एजेक्टेड फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन के टाइम, इजैकुलेशन के टाइम नहीं, इजैकुलेशन होने मीन्स कहने का मतलब कि स्पर्म बाहर आने से पहले आपको अपना पेनिस विड्रॉ कर लेना चाहिए, वेजाइना से बाहर ले लेना चाहिए। सीमेन शुड नॉट बी डिपोजिटेड इन वेजाइना, क्योंकि इसीलिए सीमेन को वेजाइना के अंदर किसी भी हाल में जाने नहीं देना है। किसी भी हाल में जो वो चला गया तो उसका क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन का चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं लैक्टेशनल अमेनोरिया मीन्स ये क्या है कि ये एक ऐसा पीरियड है, मीन्स ये एक ऐसा पीरियड है जब क्या होता है, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, मतलब बच्चा जन्म लिया होता है और माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, तो उस टाइम उसका मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है वो नहीं होता है। और उस टाइम फर्टिलाइजेशन का चांसेस क्या, फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। तो इसका टाइम मतलब टाइमिंग लगभग बर्थ से, मतलब बर्थ जो कोई बेबी का हुआ है तो उसको सेम 6 महीना तक वो फीमेल प्रेग्नेंट होने का चांसेस नहीं है, बहुत कम है। उसके बाद हम आते हैं पहला मेथड में पढ़ लिया ये पीरियोडिक असिस्टेंस, क्वाइटस इंटरप्ट और लैक्टेशनल एनोरिया। उसके बाद आता है बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में होता क्या है, स्पर्म और सब जगह तो हमको स्पर्म और ओवा को मिलने से रोकना है क्योंकि ये बर्थ कंट्रोल मेथड है। तो यहाँ पे बैरियर का हेल्प करते हैं। बैरियर से होता है जैसे हम लोग गाड़ी जाते हैं तो बैरियर लगा दिया जाता है पाइप वगैरह का। तो यहाँ पे बैरियर का काम कौन करता है, कॉन्डम, डायफ्राग्राम, सर्वाइकल कैप और बॉल्ब्स। ये मैकेनिकल बैरियर है और कुछ केमिकल बैरियर्स होते हैं। केमिकल बैरियर्स जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्मिसाइड्स और जेली। तो ये पूरा आ रहा है ना, हाँ पूरा आ रहा है। तो बैरियर मेथड है, ओके। स्पर्मिसाइड या स्पर्मिसाइडल क्रीम भी हम लोग कहते हैं। तो आइए हम लोग इस पे आते हैं कॉन्डम पे। कहाँ आते हैं हम लोग कॉन्डम पे? तो एक फिजिकल मैकेनिकल बैरियर, दूसरा केमिकल बैरियर। अरे यार सॉरी। तो कॉन्डम क्या होता है, रबर का बना हुआ होता है और लेटेक्स शीट का बना होता है, और ये आसानी से जब पेनिस या फिर वेजाइना होता है उसके अंदर चला जाता है, इंसर्ट हो जाता है। मेल में पेनिस को ढकता है और फीमेल में वेजाइना और सर्वाइक्स को। गाइज मैंने अगर जो आपको पेनिस, वेजाइना ये सब के बारे में जानना है तो मैंने रिप्रोडक्शन का कुछ लेक्चर दिया है। मैंने गैमेटोजेनेसिस का, स्पर्मेटोजेनेसिस तक कर दिया है, और oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल का मैं कुछ दिनों में कर लूँगा, थोड़ा सा टाइम का इशू है। सो गाइस आइए हम लोग यहाँ पे आते हैं, और मैंने एक और चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे ही आप अपना नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ओके चलिए छोड़िए वो बात की बात है। ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ STD। अगर जो
कोई भी फीमेल या मेल को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो उससे भी आपको प्रोवाइड करता है कौन, कॉन्डम। और ये जो कॉन्डम होता है डिस्पोजेबल होता है और सेल्फ इंसर्टेड, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा सेल्फ इंसर्टेड। तो सेल्फ इंसर्टेड का फ़ायदा क्या है, मीन्स खुद से आप डाल सकते हो पेनिस में या वेजाइना में। तो इससे क्या होता है, प्राइवेसी मेंटेन करता है, प्राइवेसी मेंटेन करता है। तो इसके बाद आइए सर्विक्स, सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राग्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स। तो ये क्या, ये भी रबर का बना हुआ होता है। और ये क्या होता है, इसको भी आप खुद से डाल सकते हैं फीमेल बॉडी में। फीमेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, मीन्स सर्वाइक्स वजाइना के अंदर इसको डाला जाता है। जिससे होता क्या है, फीमेल मीन्स सेक्स, जो सेक्स कर रहे हैं कोई भी या फिर इंटरकोर्स कर रहे हैं तो स्पर्म जो होता है इसी में रह जाता है, इसी में अटक जाता है, वो वेजाइनल ट्रैक्ट से अंदर यूटेरस और यूटेरस से आगे ओवाक से नहीं मिल पाता है। ये भी रीयूजेबल है, मैंने मैकेनिकल। और इसके आगे चलिए हम लोग इसके आगे आते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस पे। तो आइए गाइस हम लोग बर्थ कंट्रोल मेथड का नेक्स्ट देखते हैं। आईयूडी कौन सा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस ये क्या होता है, ये मीन्स इसमें प्राइवेसी नहीं होती है, ये खुद से आप इंजेक्ट नहीं कर सकते हो, इंसर्ट नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर से और एक्सपर्ट नर्सेस। कोई भी जनरल नर्सेस इसको इंसर्ट नहीं कर सकती, इसके लिए एक्सपर्ट नर्सेस की ज़रूरत होती है। तो इसके टाइप्स आइए हम लगाते हैं। पहला नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जांपल है लिपेलुस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस का एग्जांपल है, जनरली नीट में आते ही आते हैं। कॉपर रिलीजिंग CUT, CU7, मल्टीलोड 75। तो ये मैंने सिर्फ NCERT से एग्जांपल इसलिए लिया गया है कि नीट में NCERT से बाहर कोई भी एग्जांपल नहीं आते हैं। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी LNG20, प्रोजेस्टा सर्ट। तो मीन्स ये जो एग्जांपल है मैं क्या कहूँ, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। तो एग्जांपल याद होने ही होने हैं। उसके बाद आइए, तो ये जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के जो भी ये हैं, ये वर्क कैसे करते हैं, हाउ दीज वर्क्स, ये सब काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है, ये जो होता है ना, फैगोसाइटोसिस करता है क्या, यूटेरस में। किसका फैगोसाइटोसिस, स्पर्म का। किसका, स्पर्म का। उसके बाद देखिए और क्या करता है, मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ स्पर्म। तो मैंने आपको रिप्रोडक्शन में लेक्चर में बता रखा है कि स्पर्म का मोटिलिटी कितना होना चाहिए। पहले तो 60% नॉर्मल शेप में साइज करना चाहिए, उसका 40% मोटिलिटी से होना चाहिए। और ये मोटिलिटी को ही कम कर देगा तो फर्टिलाइजेशन का चांस ही कम बनता है, नहीं के बराबर बनता है। और कैसे करता है, तो कॉपर आयन को रिलीज करके, यानी कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। ओके, तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी मेक्स यूटेरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी यानी LNG20 और प्रोजेस्टा सर्ट, तो ये जो है ये क्या करता है, फीमेल को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल कर देता है। और क्या करता है, मीन्स स्पर्म, मीन्स आप इंटरकोर्स कर रहे हो तो स्पर्म को सर्वाइक्स में ही स्टोर करके रख लेता है। तो ये सब जो मेथड्स हैं ये सब क्या होते हैं, तो ये सब तो आप खुद से नहीं लगा सकते हो, ये सब में किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब में एक्सपर्ट नर्सेज और डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद एक और नोट में मैंने लिखा है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी डिले करने का सबसे बेस्ट मेथड आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इसके बाद हम लोग आते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पे। तो गाइस हम लोग आते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड पे। तो ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड में पिल्स होते हैं क्या, हार्मोनल प्रिपरेशन होते हैं जिसको पिल्स इन द फॉर्म ऑफ पिल्स के फॉर्म में होते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, कंबाइंड पिल्स और मिनी पिल्स। तो कंबाइंड पिल्स के एग्जांपल होते हैं माला डी और माला एन, जिसमें क्या सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं। उसका मिनी पिल जिसमें प्रोजेस्टिन होती है और ये क्या सिंथेटिक हार्मोन के तरह दिखती है। ओके, ये करता क्या है, इट इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड मॉडिफाई द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल
म्यूकस, तो ये क्या करता है कि सर्वाइकल म्यूकस का क्वालिटी को मॉडिफाई करता है जिससे कि स्पर्म का एंट्री बैन हो। उसके बाद क्या करता है और भी मॉडिफाई करता है, क्या, यूटेराइन का एंडोमेट्रियम लेयर, मैंने रिप्रोडक्शन में बता रखा है एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाय मेकिंग इट अनसुटेबल, और क्या करता है इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल, वहाँ पे इम्प्लांटेशन भी बता रखा है, तो आप वहाँ पे सारा देख सकते हैं। ओके, ओरल पिल्स शुड हैव, ओरल पिल्स 21 दिन तक खानी चाहिए, और कैसे खानी चाहिए, तो मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन के 5वें दिन, पहले 5वें दिन में खाने चाहिए। अब एक और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए वीवीआई है। तो सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, यानी पिल्स है, जो कि डेवलप किया गया है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, CDRI। तो ये क्या करता है, एस्टेरॉयड को कंटेन करता है, इसको हम लोग सेंटक्रोमन, ये NCERT में नहीं दिया गया है, आप इसका नाम याद भी रख सकते हो और नहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो पिल्स है हफ्ते में एक बार, जो कि जिसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम होता है और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत ही हाई होता है। तो गाइस ये था हम लोग का रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, बर्थ कंट्रोल का ये कुछ मेथड जो आपको, और मैं इसके और भी मेथड हैं 2-3 मेथड, जैसे कि इम्प्लांटेशन, इजेक्शन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, स्टेरिलाइजेशन, वो मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। तो अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।